हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर 24 समझेंगे, जीवन का जाल। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाई गई हैं, जैसे कि पेड़ पौधों की, सांप की, गिलहरी की और पानी, सूरज और घास, इन सब की पिक्चर दिखाई गई हैं। अब तक तुमने करीब करीब ये पूरी किताब पढ़ ली होगी। तुमने पेड़ पौधे, जानवरों, पानी, घर, वाहनों तथा और भी कई चीज़ों के बारे में पढ़ा और सोचा। तो ये थर्ड क्लास की जो ईवीएस की चैप्टर है, लास्ट चैप्टर तभी आएगा जब आगे के चैप्टर सारे पढ़ चुके होंगे। तो वही बता रहे हैं कि तुमने इन सभी चीज़ों के बारे में जान लिया होगा या पढ़ा होगा, जैसे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, पानी है, घर है, वाहन, व्हीकल हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा और सोचा। फिर से ये पिक्चर दी है, जैसे पक्षी, चंद्रमा, गाय, चूहा, मिट्टी, घर और हवा। तुम बता सकते हो कि हमने इन चीज़ों के बारे में कुछ जानने और सोचने की कोशिश क्यों की। तो ये सारे जो चैप्टर पढ़े हैं वो हमने क्यों पढ़े हैं और इन सब चीज़ों के बारे में क्यों जाना है। चित्र में दिखाई चीज़ों से हमारा क्या नाता है, चलो पता लगाएं। सबसे पहले दी गई खाली जगह में अपना चित्र बनाओ। तो यहाँ पे जो खाली जगह दी गई है, जैसे कि इधर और ये वाला मिलाएंगे तो ये पूरा एक राउंड बन जाएगा। तो इसमें पहले अपनी पिक्चर बनानी है। अब अपने चित्र से एक लाइन खींचकर उन चीज़ों से जोड़ो जो तुम्हें अपने जीने के लिए बहुत ज़रूरी लगती है, और फिर अपनी पिक्चर को उन चीज़ों से एक लाइन से कनेक्ट करना है या फिर लिंक करना है जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या तुमने खुद को घर से जोड़ा? तो घर भी है पिक्चर में। क्या तुमने खुद को घर से जोड़ा? और फिर घर किन किन चीज़ों से जुड़ता है ये सोचना है। तो घर किन किन चीज़ों से बनता है, जैसे लकड़ी है, ईंटें हैं, मिट्टी है और पानी है। अब लकड़ी जो हमें पेड़ से मिलती है, ईंट जो पानी और मिट्टी से बनती है, मिट्टी हमें ज़मीन से मिलती है और पानी यह हमें नदी, तालाब, कुएं और बारिश से मिलता है। तुम समझ गए ना घर को किन चित्रों या शब्दों से जोड़ना है। तो ऐसे ही जैसे घर किन किन चीज़ों से बनता है तो उनसे हमें लिंक करना है या फिर उनसे लाइन खींच के जोड़ना है। तो ऐसे ही अब इसी तरह एक एक करके सभी चीज़ों को दूसरी चीज़ों से जोड़ो। यह सब करने में हो सकता है तुम्हें कुछ और चीज़ों के नाम लिखने की ज़रूरत पड़े। इतना सब करने पर क्या बना, बन गया ना एक बड़ा सा जाल। अगर हम सारी जो पिक्चर दिए गए हैं, जो चित्र दिए गए हैं, उनको ऐसी चीज़ों से लिंक करेंगे जो उनके लिए ज़रूरी है या फिर उस चीज़ों से किस प्रकार से कनेक्टेड हैं, तो एक प्रकार का जाल बन जाएगा। क्योंकि हर कोई किसी न किसी पर डिपेंड है और हर किसी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत पड़ती है। तो तुमने जो जाल बनाया उसे अपने दोस्तों को दिखाओ और उनका बनाया हुआ जाल भी देखो। क्या सब एक जैसे हैं? साथियों के साथ इस पर चर्चा भी करो। तो जो वेब तुमने बनाया वो बच्चे अपने क्लास में फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अब ये वो पिक्चर हैं जो बुक में अलग अलग पेपर पर दिए गए थे, जैसे कि पेड़ पौधे का चित्र है, सांप का है, गिलहरी है, पानी है, सूरज, घास और इधर हवा, घर, मिट्टी, चूहा, गाय, चंद्रमा और पक्षी। जैसे कि अब इनको एक से एक करके लिंक दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई बच्चा है तो उसके लिए घर भी ज़रूरी है, हवा भी ज़रूरी है, सूरज तो सबके लिए ज़रूरी है ही और पानी के लिए भी ज़रूरी है और पेड़ पौधे भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। गाय के लिए पेड़ पौधे ज़रूरी हैं, हवा ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, सूरज ज़रूरी है और घास ज़रूरी है। अब घर है तो घर मिट्टी से बनता है, पानी से बनता है, करके हर चीज़ की ज़रूरतें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो ऐसे ऐसे करके ये एक जाल टाइप का बन जाता है जो कि एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।